दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इसमें हम लोग ये गाइड करने वाले हैं कि इंडिया में अगर कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करना है तो फिर उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि भारत में हर साल लाखों लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं स्टार्टअप करूँ, नया बिजनेस चालू करूँ, नए तरीके से बिजनेस करूँ, लेकिन 90% लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको करेक्ट प्रोसेस पता ही नहीं होता। लोगों को ये डर लगा रहता है कि लीगल में क्या होगा, टैक्सेशन में क्या होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होगी। तो ये सारी चीज़ों के असुविधाओं के चलते वो काम ही शुरू नहीं कर पाता। तो दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कोई भी बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा स्टेप बाय स्टेप। पहला, दूसरी चीज़ रजिस्ट्रेशन कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी, तीसरा कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और चौथा कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करने हैं। दोस्तों मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आज आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कैसे हम लोग नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ए क्लियर बिजनेस आइडिया। हमको बिजनेस आइडिया क्लियर करने का मतलब है कि हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि हमारा बिजनेस कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। हमको ये जानने के लिए 4 प्रश्न पूछने पड़ेंगे खुद से। सबसे पहला, व्हाट प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द मार्केट, मतलब मार्केट में कौन कौन सा प्रॉब्लम है। दूसरा, हु इज फेसिंग दैट प्रॉब्लम, इसका मतलब कौन कौन वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसका मतलब कितने लोगों का समूह फेस कर रहा है। तीसरा, कैन आई सॉल्व इट बेटर और चीपर, क्या मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि दूसरे भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो मैं भी अगर सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें खास बात ये होनी चाहिए या तो मैं बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहा हूं या सस्ते तरीके से सॉल्व कर रहा हूं ताकि पैसे बचेंगे। चौथा, विल कस्टमर्स पे फॉर द सॉल्यूशन, चौथा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये जो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा उसके लिए कस्टमर पैसा देगा। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग सर्विसेज स्मॉल ट्रेडर्स के लिए एक सर्विस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग लोकल शॉप्स के लिए क्योंकि उनके लिए कोई करता नहीं है। अगर आपने कुछ ऐसा पॉलिसी लेकर आया कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग करके दूंगा लोकल शॉप ओनर्स के लिए, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो पैसा देगा कि नहीं देगा, देना चाहिए। तीसरा, माइक्रो फाइनेंस सर्विसेज, चौथा इंश्योरेंस कंसल्टेंसी, उसके बाद रियल एस्टेट मार्केटिंग। ये सारे एग्जांपल्स है। तो गोल्डन रूल क्या कहता है, बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। आपको लगता है कि भाई पैसा लगा दिया तो व्यापार चालू हो गया, नहीं, बिजनेस तभी स्टार्ट होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। ये था पहला स्टेप। तो पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफाई क्लियर बिजनेस आइडिया। अब दूसरे स्टेप पर आते हैं, मार्केट रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग बिजनेस अंडरस्टैंड द मार्केट, मार्केट समझिए तभी बिजनेस चालू करिए। तो कैसे समझेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे, 4 फैक्टर्स चेक करने हैं। सबसे पहला, हु आर द कस्टमर्स, हमारे कस्टमर कौन है। दूसरा, हु आर द कॉम्पिटिटर्स, हमारे कॉम्पिटिशन किससे है। तीसरा चीज है कि कस्टमर कितना प्राइस दे सकता है। चौथा चीज, व्हाट यूनिक वैल्यू कैन यू ऑफर, इसका मतलब प्राइस तो वो पेमेंट करेगा लेकिन क्या आप कुछ एक्स्ट्रा या फिर कुछ जबरदस्त चीज उनको प्रोवाइड करने वाले हो। सिंपल मेथड है, विजिट मार्केट एंड टॉक टू 10 पोटेंशियल कस्टमर। मार्केट में जाइए और 10 कस्टमर लोगों से बात करिए जो आपके कस्टमर हो सकते हैं। आपको एक दिन में पता चलेगा जो आप एक महीने में सोचते होगे, राइट। तो दूसरा स्टेप क्या था, मार्केट रिसर्च। तीसरा स्टेप है, चूज द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। आपको कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका भी फायदे नुकसान होते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोप्राइटरशिप है, ये किसके लिए अच्छा है, जैसे स्मॉल बिजनेस हो गए, सिंगल ओनर हो गए, लो कंप्लायंस की जरूरत, जिसको ये बोलता है कि यार मुझे ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, वो प्रोप्राइटरशिप करे तो अच्छा है। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म किसके लिए अच्छा है, जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, या फैमिली बिजनेस होगा। तीसरा, एलएलपी बिजनेस किसके लिए अच्छा है, जहां पे लाइबिलिटी वो चाहते नहीं कि घर तक बात पहुंचे, वो सीधा कंपनी तक ही पहुंचे रहे, इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी जिसको जरूरत है। या फिर जहां पर क्रेडिबिलिटी की जरूरत है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में लिस्टेड भी रहेगा, कोई भी कंपनी को सर्च कर सकता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को, तब एलएलपी अच्छा है। चौथा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कब अच्छा है, जैसे स्टार्टअप है उनके लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस स्केल करना है क्योंकि वहाँ पे शेयर होल्डर्स बढ़ाने पड़ेंगे, इन्वेस्टर्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए अच्छा है। इन्वेस्टर की फंडिंग जिसको चाहिए उसके लिए अच्छा है, तो उनके लिए प्राइवेट लिमिटेड बहुत बढ़िया है। तो इंपॉर्टेंट टिप क्या है मालूम है, जब भी आप स्ट्रक्चर चूज करोगे तो आपको देखना पड़ेगा बिजनेस का साइज क्या है, फ्यूचर ग्रोथ कितना आप करते हो या करना चाहते हो या संभावना है। तीसरा, फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी क्या, और चौथा, कंप्लायंस कैपेसिटी, राइट। तो फिर उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा। मैक्सिमम जगह पर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम का लगेगा, राइट। तो स्टेप 3 क्या था, चूज द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। अब चौथा स्टेप में आते हैं, बिजनेस नेम सिलेक्शन। इसका मतलब बिजनेस का नाम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एक अच्छे बिजनेस का नाम कैसा होना चाहिए, ऐसा जो कि इजी टू रिमेंबर हो, इसका मतलब हर कोई इसको याद रख पाए, जैसे जोमेटो, स्विगी, इस तरीके का नाम। दूसरा, यूनिक होना चाहिए, थोड़ा सा अलग हुआ तो मजा आ जाए क्योंकि हर किसी का नाम सेम जैसा ना हो। तीसरा, प्रोफेशनल हो, सुनने में लगे कि थोड़ा ग्रेविटी है। चौथा, सुटेबल फॉर ब्रांडिंग, ब्रांडिंग किया तब भी उसको ब्रांडिंग करने में बहुत आसानी होना चाहिए, शब्द ऐसे होने चाहिए, राइट।
तो इस तरीके का नाम हो। एक और चीज़ चेक करिएगा कि ट्रेडमार्क अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा कोई नाम आपने सोच लिया जिसका ऑलरेडी ट्रेडमार्क चल रहा होगा तो फिर आपका नाम रजिस्टर नहीं होगा। और एक और चीज़ साथ में देखिएगा कि डोमेन नेम अवेलेबल रहना चाहिए। अभी जैसे www. जो भी आप सोच रहे हैं वो रहना चाहिए। इसका मतलब पहले से अगर किसी और के पास है और आपने ऐसा ब्रांड सोचा जिसकी वेबसाइट का नाम तक हम लोग को नहीं मिल पाएगा तो फिर दूसरा सोचिएगा। तो इसका मतलब बिजनेस नेम सिलेक्शन हमारा चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने नाम सिलेक्शन कर लिया, अब बिजनेस का रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। अब बिजनेस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहला बिजनेस इनकॉर्पोरेशन, इसका मतलब बिजनेस का इनकॉर्पोरेशन होगा। दूसरा पैन, तीसरा टैन, चौथा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, पांचवा शॉप और एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन। ये सारी चीजें नॉर्मल बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आते हैं। इसके अलावा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर खास बात आपको ये याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन गिव्स लीगल आइडेंटिटी एंड क्रेडिबिलिटी। इसका मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन ये सारे करते हैं तो लीगल आइडेंटिटी तो मिलती है, क्रेडिबिलिटी, इसका मतलब इज्जत बढ़ती है उस बिजनेस की। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि आपके पास में बहुत सारे अच्छे रजिस्ट्रेशन होते हैं। इसलिए बिजनेस रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए। ये हमारा पांचवा स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप है ओपन बिजनेस बैंक अकाउंट। इसका मतलब कभी भी पर्सनल अकाउंट और बिजनेस के पैसे को मिक्स मत करिएगा। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट अलग रखना, बिजनेस का करंट अकाउंट अलग रखिए, पर्सनल सेविंग अकाउंट अलग रखिए, राइट। इससे फायदा क्या होता है? अकाउंटिंग आराम से हो सकती है, प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी रहती है। आप किसी को भी अगर आपको दिखाना हो बिजनेस का स्टेटमेंट, उसमें पर्सनल चीजें नहीं रहेगी। तीसरा, लोन अप्रूवल करने में या मिलने में सुविधा होगी। फाइनेंशियल डिसिप्लिन रहेगा। इसका मतलब कहीं पर भी कोई हमारे बिजनेस के अकाउंट में गड़बड़ी करने का कम सोचेगा, डिसिप्लिन प्रॉपर रहेगा, राइट। तो बिजनेस अकाउंट ओपन करना छठवां स्टेप था। सातवां स्टेप है बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग। इसका मतलब बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत खराब रहता है। तो फिर आप क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो? सबसे पहले स्टार्टअप का कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो बिजनेस चालू करने का। दूसरा, मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर सकते हो, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, और एक ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब जहां पर हमारे खर्चे और कमाई दोनों सेम हो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ये सारा कैलकुलेशन किया जा सकता है। खर्चों का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे रेंट हो गया, सैलरी, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, टेक्नोलॉजी, कंप्लायंस, ये सारा। गोल्डन रूल ये कहता है कि आपके पास हमेशा 6 महीने के फंड जरूर होनी चाहिए, तब बिजनेस में उतरिए। तो सातवां स्टेप क्या था? बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसमें 6 महीने का फंड आपके पास होना चाहिए। अब आते हैं 8वें स्टेप पे, बिल्ड ए सिंपल बिजनेस मॉडल। आपको एक सिंपल बिजनेस मॉडल बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल नहीं बनाना है। तो फिर 5 क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे। सबसे पहला है व्हाट विल यू सेल, क्या बेचोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे जगह पे कंफ्यूजन होता है, एकदम क्लियर रखिएगा। दूसरा, हु विल बाई, कौन खरीदेगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा आंसर बनाइए। हाउ विल यू डिलीवर, किस तरीके से आप सर्विसेज या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे। चौथा, हाउ विल यू अर्न प्रॉफिट, प्रोडक्ट तो आप डिलीवर करेंगे लेकिन प्रॉफिट कैसे कमाएंगे। और 5वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस को जबरदस्त स्केल अप कैसे करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे, ज्यादा कैसे करेंगे, बहुत ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएंगे। इसका मतलब अगर बिजनेस मॉडल में कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो फिर 8वां स्टेप क्या था? बिल्ड ए सिंपल बिजनेस मॉडल। अब स्टेप नंबर 9 में आते हैं मार्केटिंग एंड कस्टमर एक्विजिशन। इसमें क्या होता है कि कस्टमर अगर नहीं है तो बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा। तो सिंपल मार्केटिंग से शुरू करिए। क्या क्या चीज ध्यान रखिए? कम से कम सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे पहले कराइए, व्हाट्सएप प्रमोशन कराइए, लोकल नेटवर्किंग कराइए, रेफरल मार्केटिंग कराइए, डिजिटल प्रेजेंस पूरा रखिए। हर जगह पे जहां जहां पे डिजिटली प्रेजेंस हो सकते हैं सब जगह पर आइए। और पावरफुल फॉर्मूला क्या बोलता है? फर्स्ट 100 कस्टमर्स आर बिल्ड थ्रू रिलेशनशिप्स। पहले 100 कस्टमर तो बना लोगे रिलेशनशिप से, लेकिन एडवर्टाइजमेंट्स और जो मार्केटिंग है ये सारी चीजें सर्वाइवल और बिजनेस बढ़ाने के लिए और सस्टेन करने के लिए काम आता रहेगा। इसी कारण याद रखना, पहले 100 कस्टमर तो रिलेशनशिप से बना डालो, उसके बाद ये सारे टूल्स को इस्तेमाल करिए। अब आते हैं स्टेप नंबर 10 में, कंप्लायंस एंड लीगल डिसिप्लिन। इसमें क्या है? हर बिजनेस को कंप्लायंस जरूर कराना चाहिए। एग्जांपल, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, आरओसी फाइलिंग। अगर कंपनीज है तो प्रॉपर बुक कीपिंग मतलब अकाउंटिंग होना चाहिए। तो कंप्लायंस क्या करता है? ये कंप्लायंस बिल्ड करता है ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस। इसका मतलब, और एक और चीज बता दूं, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है क्योंकि आप टैक्स भी पटाते रहते हो, सारा हिसाब बराबर रहता है, राइट। तो फिर 10वां स्टेप था कंप्लायंस एंड लीगल डिसिप्लिन। 11वां स्टेप है बिल्ड सिस्टम्स इन बिजनेस।
बिजनेस में सिस्टम बनाइए, जैसे अकाउंटिंग सिस्टम, सेल्स सिस्टम, कस्टमर मैनेजमेंट, मार्केटिंग सिस्टम, कंप्लायंस सिस्टम। क्योंकि सिस्टम क्या करता है, स्मॉल बिजनेस को बड़ा बिजनेस और स्केलेबल बिजनेस में कन्वर्ट करता है। एक बार आपने सिस्टम बनाया मतलब फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला बनाया तो बिजनेस को एक जगह से 100 जगह ले जाओगे तो सेम फॉर्मूला काम करेगा। तो स्टेप नंबर 11 क्या था, बिल्ड सिस्टम्स इन बिजनेस। स्टेप नंबर 12 क्या कहता है, कंटिन्यूअस लर्निंग, लगातार सीखते चलिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लर्निंग जर्नी, इसका मतलब लगातार सीखने का नाम ही एंटरप्रेन्योरशिप है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो लगातार क्या क्या सीखते हैं, फाइनेंस सीखते हैं, मार्केटिंग सीखते हैं, लीडरशिप सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, मैनेजमेंट भी सीखते हैं। इसका मतलब लर्निंग इंक्रीजेस डिसीजन क्वालिटी। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपका डिसीजन का क्वालिटी भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, अगर नया बिजनेस चालू करना है तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप तुरंत हमारे पास आ सकते हैं अगर आपको लगता है कोई डाउट है, क्योंकि आप तुरंत ये क्लियर स्टेप फॉलो कर सकते हैं जो मैंने 12 स्टेप्स बताए। इसके अलावा आपका आइडिया क्लियर रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन सही रहना चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग सही रहना चाहिए, कस्टमर फोकस सही रहना चाहिए और कंप्लायंस डिसिप्लिन भी रहना चाहिए। अगर आपको किसी तरीके की मदद चाहिए तो तुरंत हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।